समास। समास क्या हैं? आज मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल रखती हूँ। जैसे पहला उदाहरण मैं लेती हूँ, जैसे घोड़े पर सवार। अब इसको हम एक शब्द में क्या लिखेंगे? घुड़सवार। इसको क्या कहते हैं? घुड़सवार। दूसरा उदाहरण है दिन और रात। हम इसको एक शब्द में लिखेंगे दिन रात। शरण में आगत, इसको एक शब्द में क्या कहते हैं? शरणागत। तो ये सब क्या है? ये जो दोनों ही वर्ग के शब्द समूहों को जब हम देखते हैं तो देखने पर हमको पता चलता है कि ये जो ख वर्ग के शब्द हैं ये क वर्ग के शब्दों के संक्षिप्त रूप हैं। यानी ये तो विस्तार है और इनका संक्षिप्त रूप ये लिखा हुआ है। तो समास का भी यही अर्थ है। समास की परिभाषा क्या है कि जब आपस में संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक शब्द बनाते हैं तो उसे समास कहते हैं। अब यहाँ पर दो या दो से ज़्यादा शब्द हैं, लेकिन इनको मिलाकर जब हमने एक शब्द बना दिया तो ये क्या बन गया? ये समास बन गया। तो समास क्या है? शब्दों का संक्षिप्त रूप जो है, दो या दो से अधिक स्वतंत्र शब्दों का संक्षिप्त रूप, ये समास कहलाता है। एक इसमें शब्द आता है सामासिक शब्द। सामासिक शब्द क्या है? जो समास के द्वारा मिले शब्द होते हैं उनको हम समस्त पद या सामासिक पद कहते हैं। ये जो शब्द हैं, जैसे ये घोड़े पर सवार, ये तो विग्रह है, लेकिन इसका एक संक्षिप्त रूप है घुड़सवार। इसको हम समस्त पद या सामासिक शब्द कहते हैं। ये घुड़सवार, दिन रात, शरणागत, ये सामासिक शब्द हैं जो शब्दों से बने हैं। जो समास युक्त शब्दों वाले शब्द हैं वो सामासिक शब्द कहलाते हैं। अब एक शब्द आता है समास विग्रह। क्या है समास विग्रह? जब समस्त पदों के संबंध को स्पष्ट करने की जो प्रक्रिया होती है वो समास विग्रह कहलाती है। जैसे ये शब्द है, ये समास है। अब हमने इस घुड़सवार शब्द को हमने क्या किया? इसको स्पष्ट करके लिखना है, इसका विग्रह करना है। तो ये विग्रह हुआ घोड़े पर सवार। तो ये क्या बन गया? इसको समास विग्रह कहते हैं। यानी समास युक्त जो शब्द होता है उसको जब हम विस्तार से लिखते हैं तो वो विग्रह कहलाता है। जैसे एक शब्द है चंद्रमुखी, ठीक है। अब मैं इसका अर्थ क्या लिखूंगी? इसको क्या कहते हैं? चंद्रमा के समान मुख वाली। चंद्रमा के समान मुख वाली। तो ये क्या है? ये विग्रह कहलाया। इस समास युक्त शब्द को जब हम विस्तार से लिखते हैं तो उसको विग्रह कहते हैं। अब समास में दो शब्द और आते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। क्या है? देखो, समस्त पद का, ये समस्त पद है, ये वाले समस्त पद कहलाते हैं। समस्त पद का जो पहला पद होता है वो पूर्व पद कहलाता है और दूसरा पद जो होता है वो उत्तर पद कहलाता है। जैसे एक शब्द है शरणागत, ठीक है। अब हमने इसको, जब हम इसको तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? शरणागत किससे बना? शरण प्लस आगत से बना। दो शब्दों से बना, शरण प्लस आगत। तो शरणागत का अर्थ क्या है? शरण में आया हुआ। अब इसमें दो शब्द हैं, शरण प्लस आगत, जिनसे शरणागत बना है। तो इसमें पूर्व पद क्या है? शरण, और उत्तर पद क्या है? आगत। यानी पहला पद पूर्व पद कहलाता है और दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है। अब बात आती है समास के भेद की। समास के 6 भेद माने गए हैं। अव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास और बहुव्रीहि समास। सबसे पहले बात करते हैं हम अव्ययीभाव समास की। अव्ययीभाव समास क्या है? जिस समास का पूर्व पद अव्यय हो
और दूसरा पद संज्ञा हो तो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अब ये अव्ययी भाव समास में अव्यय शब्द क्या है? अव्यय शब्द दो शब्दों के मेल से बनता है, अ प्लस व्यय के मेल से। अ का मतलब होता है बिना, और व्यय का मतलब क्या होता है? व्यय का मतलब खर्च करना। जिस चीज को जब हम कोई खर्च ही नहीं करें, मान लो हमारे पास पैसा है, तो जब हम उस पैसे को हम खर्च नहीं करेंगे तो वो क्या है? वो वैसे का वैसे ही रहेगा। तो ऐसे ही कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनका कोई भी, ना तो कोई वचन, कोई लिंग, कोई कारक, कोई विभक्ति, कुछ भी पता नहीं होता है। तो वो ऐसे शब्द जो होते हैं वो अव्यय कहलाते हैं, जिनका कोई लिंग, वचन, कारक, विभक्ति कुछ भी पता नहीं होता। तो इस अव्यय भाव समास में क्या होता है? इसका जो पूर्व पद होता है, यानी पहले वाला शब्द, वो अव्यय होता है। अब इसमें देखो, पहला शब्द मैंने जैसे लिया प्रतिदिन, ठीक है। प्रतिदिन जो है वो दो शब्दों के मेल से बना है, प्रति प्लस दिन। अब प्रति शब्द जो है इसमें, ये पूर्व पद क्या है? अव्यय है। अब ये प्रति शब्द है, प्रति शब्द का कोई वचन, कोई लिंग, कोई विभक्ति, कोई कारक कुछ भी नहीं पता है, ये वैसे का वैसे ही है। तो ये शब्द जो है ये क्या है? ये अव्यय कहलाता है। तो प्रतिदिन, प्रति प्लस दिन, दो शब्दों के मेल से बना है। अब जब हम इसका विग्रह करेंगे, प्रतिदिन का विग्रह करने का मतलब इसका विस्तार से हम इसको लिखेंगे तो क्या बनेगा? दिन दिन, यानी प्रतिदिन। इसका अर्थ क्या निकलेगा? दिन दिन, हर दिन जिसको कहते हैं, जिसको हमने एक शब्द में लिख दिया प्रतिदिन। तो दिन दिन, कभी कभी क्या होता है, ऐसे शब्द रिपीट भी हो जाते हैं। तो जब ऐसे शब्द रिपीट होते हैं तो वो भी अव्यय भाव समास ही कहलाते हैं। दूसरा उदाहरण मैं लेती हूं, जैसे यथा शक्ति। अब इसमें यथा शब्द क्या है? यथा प्लस शक्ति, दो शब्दों के मेल से बना है अव्यय भाव समास। यथा प्लस शक्ति से यथा शक्ति बना है, जिसका विग्रह करेंगे। विग्रह करने का मतलब आपको एक शब्द दे दिया और उसमें लिख दिया कि इसका विग्रह क्या होगा। जैसे शब्द है यथा शक्ति, इसका विग्रह करने पर क्या निकलेगा? शक्ति के अनुसार, इसको विग्रह कहते हैं। हमको अगर इस तरीके से, अगर कंपटीशन में या कैसे भी इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं कि इसका विग्रह करो शब्द का, तो हम इसको क्या लिखेंगे? पहले यथा शक्ति, शब्द का विग्रह करना है तो हम लिखेंगे यथा प्लस शक्ति, और फिर इसका अर्थ लिखेंगे शक्ति के अनुसार। ये विग्रह होता है। अब ये यथा शब्द क्या है? कोई लिंग, वचन, कारक, विभक्ति कुछ भी इसका पता नहीं है। अच्छा, इसकी एक और बड़ी पहचान है अव्यय भाव समास की, कि इसमें जो पहले शब्द होते हैं, जिसको पूर्व पद कहते हैं, ये मतलब करीब मान के चलो 90% जो शब्द होते हैं ये उपसर्ग वाले होते हैं। उपसर्ग युक्त जो शब्द होते हैं वो सारे अव्यय भाव समास, अव्यय के ही उदाहरण है, वो अव्यय होते हैं। उपसर्ग वाले, उपसर्ग जो होते हैं वो अव्यय ही कहलाते हैं। तो 90% जो है वो इसमें उपसर्ग आते हैं। अब जैसे गली गली, गली गली का मतलब क्या है? प्रत्येक गली, प्रत्येक गली, हर गली में, यानी कितनी गलियां हैं, तो प्रत्येक गली, ये इसका विग्रह है। तो अब इसको हमने एक शब्द में क्या लिख दिया? गली गली, यानी रिपीट हो गया वो शब्द। इसी तरह से प्रत्येक, यानी प्रति प्लस एक, और जब हम इसका विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा? एक एक, यानी एक एक क्या है? एक 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 एक, यानी प्रत्येक, हर एक जिसको बोलते हैं, तो ये विग्रह है। आजीवन दो शब्दों से बना है, आ प्लस जीवन, तो इसमें आ क्या है? अव्यय है। आ उपसर्ग भी है, प्रति उपसर्ग है, यथा उपसर्ग है, प्रति उपसर्ग, ये सारे शब्द जितने भी हैं ये सारे उपसर्ग हैं। तो आजीवन, यानी आजीवन का मतलब क्या हो गया? पूरा जीवन, यानी जिसको हम जीवन भर कहते हैं, जीवन भर, सॉरी, जीवन भर या जीवन पर्यंत या पूरा जीवन, कुछ भी हम लिखते। इसी तरह से भर पेट,
यानी भर प्लस पेट। अब इसमें भर क्या है? उपसर्ग भी है। तो इसका जब हम विग्रह करेंगे तो विग्रह क्या निकलेगा? पेट भरकर, भर पेट, पेट भरकर। इसी तरह से यथा समय, यथा शब्द क्या है? ये उपसर्ग है। यथा प्लस समय दो शब्दों से बना है, यथा प्लस समय। अब इसका जब विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा? समय के अनुसार। तो ये आपका अव्ययीभाव समास से ये पार्ट 1 है। अब पार्ट 2 में आगे जो दूसरे समास हैं उनके बारे में आपको विस्तार से समझाऊंगी। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें।